सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का चतुर्थ अध्याय अर्थात चौथा पाठ लेकर हाजिर हैं। आज चौथा पाठ शब्द रूप सामान्य परिचय। यहाँ पे हम सामान्य परिचय देखेंगे, बाकी के शब्द रूप हम बाद में पढ़ेंगे। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम अर्थात संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम शब्दों को पद बनाने में है तो इनमें प्रथमा, द्वितीय आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों अर्थात पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? शब्द रूप। फिर संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। संज्ञा आदि शब्दों में जो विभक्तियां जुड़ती है वो 7 होती है। इन विभक्तियों के तीनों वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रतियों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई वे सुप्त कहलाते हैं। तो विभक्तियां और उनके 3 वचन जिनकी कल्पना पाणिनि ने की थी वो सुप्त कहलाते हैं। और सुप्त इस प्रकार हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति, इसमें सु, इससे बनता है स, इससे बनता है, इससे पढ़ते हैं रामः, इसके पीछे ये विसर्ग लगता है। इसी तरह दूसरा शब्द होता है ओ, इससे बनता है रामो। इसी तरह अस, जैसे राम। फिर द्वितीय विभक्ति रामम, इस तरह मम सिर्फ म जुड़ता है। इसी तरह ओ में वापस रामो जुड़ता है। इसी तरह अस, जैसे राम, रामो रामा, रामम रामो रामा, इस तरह ये रामा जुड़ता है, आ की मात्रा। फिर वापस आ की मात्रा, फिर ब्याम, इस रामा ब्याम जुड़ता है। फिर बी, रामे बी, या फिर इसमें रामे होता है इसमें तो, और जैसे रमा बी लिखते हैं, इसी तरह रमा बी होगा। तो अगला है ए, चतुर्थ विभक्ति में ए, जैसे रामे, रामाभ्याम, रामभ्य, इस तरह भ्य जुड़ता है अंत में। इस तरह अस, फिर ब्याम, फिर ब्य अंत में, फिर वापस अस, फिर ओ की मात्रा, फिर आम, फिर जैसे रामाणाम, इस तरह जुड़ता है अंत में। फिर है ई, फिर ओ, फिर सु, वापस सु, जैसे रामासु, रमेशु या रामेशु या रमासु, इस तरह बनते शब्द, रमासु, इस तरह ये शब्द बनते हैं। तो जितने भी हम पढ़ेंगे आगे शब्द रूप वो सारे इसी से ही बनेंगे। अगर आपको ये अच्छे से याद है, जैसे यहाँ पे व्याम 3 तो ये 3 कॉमन सब में आते हैं। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ये सब में आते हैं। ओ की मात्रा दोनों कॉमन सब में आती हैं। तो यहाँ पे वो 2 कॉमन सब में आते हैं। ये शब्द अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से शब्द रूप भी याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथम विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम संबोधन बनाते हैं, जैसे हे राम लिखते हैं, हे राम, हे रामो, हे रामा, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रथम विभक्ति होती है यानी ये वाली, ये ही इसमें संबोधन में भी प्रयोग की जाती हैं। फिर किंतु संबोधन एक वचन में प्रथम एक वचन के रूपों में अंतर होता है। जैसे हमने पढ़ा, जैसे हे राम, हे रामो, हे रामा, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप उसमें बता देंगे। फिर शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो इस शब्द रूपों के भी 3 अलग अलग रूप होते हैं। पहला है संज्ञा शब्द, दूसरा है सर्वनाम शब्द और तीसरा है संख्यावाची शब्द। तो इन शब्द रूप के भी 3 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने का इन्हें पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी संज्ञा शब्दों को भी स्वर और व्यंजन होने का इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वरांत, यानी उसके अंत में स्वर आने चाहिए, जैसे अकारांत से अ, आ, ये सारे शब्द, ये सब स्वर जो अंत में स्वर जुड़ेंगे। पहला है स्वरांत, यानी जो अंत में जुड़ते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं, इसलिए ये अच और अंत मिलके अचंत यानी अजंत बने हैं। जिस व्यंजन संधि हमने पढ़ी थी कल, वही वाले। स्वर को अच भी कहते हैं, तो अच का तृतीय वचन हो गया ज,
इसमें तृतीय शब्द अच प्लस अंत मिलके अजंत बना। इस व्यंजन संधि हमने पढ़ी थी जश्नत्व संधि में, तो वही वाला इसमें बना। स्वरांत को अजंत भी कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, आ या ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है अकारांत, फिर आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, फिर एकारांत, ओकारांत और औकारांत। तो इस सार शब्द जैसे हम पढ़ेंगे इसे बालक शब्द, इसमें बालक क, इसमें क के पीछे ये क प्लस अ, ये अकारांत शब्द होगा। इसी तरह गुरु में ऊ की मात्रा है, कवि में छोटी ई की मात्रा, नदी में बड़ी ई की मात्रा, फिर लता में आ की मात्रा, पितृ में री की मात्रा और गो में ओ की मात्रा। इस सारे शब्द इस स्वरांत शब्द कहलाते हैं। फिर अगला है व्यंजनांत यानी हलंत। जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। ये अंग, य, ण, य इन व्यंजनों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत होने वाला शब्द पाए जाते हैं, यानी ये जो शब्द हैं वो अंत में नहीं आते हैं। इनमें भी च, ज, त, द ये शब्द हैं ध, न, श, स, ह व्यंजन के अंत होना शब्द अधिकतर प्रयोग होते हैं, अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती है। तो ये सारे शब्द इस तरह भी इनका नाम लिया जाता है। तो जैसे जलमुच, इसमें जलमुच में क्या है अंत में ये च आया है, तो इसलिए को ये होगा चकारांत। इसी तरह भूवृत्त इसमें त आया, ये तकारांत है। श्रीमत ये भी तकारांत है, जगत ये भी तकारांत है, फिर राजन फिर ये नकारांत है। दिश ये शकारांत है ये वाला, फिर पयस ये सकारांत है। तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। यहाँ अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, आकारांत नपुंसकलिंग फल और नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभक्तियों के रूप दिए जा रहे हैं। तो पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे बाद में। जैसे बालक शब्द की तरह जैसे राम शब्द होता है ये बालक शब्द है। तो पहला है बालक, तो बालक में क्या पढ़ते हैं, पहले विभक्ति, फिर है एक वचन, फिर द्विवचन, बहुवचन। पहला है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके यहाँ पे विभक्ति लिखी हुई है संबोधन तक, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो जब हम याद करेंगे तो हम इस तरह याद करेंगे, पहले प्रथम विभक्ति बोलेंगे, फिर होगा बालक, बालको, बालका। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालको, बालकान, बालकीन, बालकाभ्याम, बालके, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा। तो आपको ये याद भी करने पड़ेंगे ताकि आगे आप जब कोई संस्कृत वाक्य बनाएंगे या कोई संस्कृत हिंदी अनुवाद करेंगे संस्कृत का, तो उसमें आपके ये काम आएंगे। जैसे बालक का इसमें ये प्रथम विभक्ति है, तो हम जब कारक पढ़ेंगे तब इसमें आपको और समझाएंगे कि इसमें क्या होगा। कि बालक शब्द है, इसका अर्थ होता है बालक ने। जैसे मैंने किसी ने कहा कि बालक ने फल तोड़ा, तो इस तरह से हम बनाएंगे तो बालक ने से बालक इस तरह बने, या दो बालक रहेंगे तो दो बालकों ने फल तोड़ा। तो इस तरह से ये शब्द हम बनाएंगे तब ये काम आएंगे वहाँ पे। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। इसी तरह जैसे बालक शब्द है उसी तरह वृक्ष शब्द होता है, ये का दोनों का समान शब्द चलते हैं, ये समान रूप होते हैं। जैसे वृक्ष शब्द अध्यापक, छात्र, नर, देव या फिर राम, ये सारे शब्द एक समान चलते हैं। ये सबको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इस प्रकार होंगे, इनके समान शब्द चलते हैं। इसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, आकारांत शब्द बालिका में वही होती हैं विभक्तियाँ, इसमें 3 वचन होते हैं और संबोधन तक ये विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। पहले बालिका, बालिके, बालिका, फिर बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बालिका भी आया है, तो इसमें बालक शब्द में बालके आया था, तो यहाँ पे बालके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला है बालकयो, बालिकाई, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाया, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयो, बालिकाशु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। इसमें ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें जैसे
अभी बताया था उसमें पहले कि जो संबोधन जो होता है वो प्रथम विभक्ति से चलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। जैसे अंतर क्या है, पहले इसमें देखो एक वचन बालिका है, यहाँ पे हे बालिके लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे बालिका और यहाँ पे बालिके, लेकिन यहाँ पे देखो द्विवचन में ये समान शब्द चलते हैं, ये बालिके और हे बालिका। जैसे प्रथम एक वचन में ही ये थोड़ा सा अंतर है, अलग होगा, बाकी ये समान चलेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखो बालिके बालिके, ये दोनों समान है, आपको याद करने के लिए आसान रहेंगे। ये तीनों समान होते हैं, फिर ये दोनों समान हैं, और ये पहला तो वैसे ही इसके समान है, पहले वाले के समान। फिर इसी तरह ये दोनों बालिका ये समान है, ये बालिकाभ्याम ये दोनों समान चलते हैं, और इसी तरह ये बालिकाया ये समान चलते हैं। तो एक शब्द याद करोगे तो दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। इसी तरह जैसे बालिका शब्द हैं, उसी तरह लता शब्द, बाला शब्द, विद्या शब्द, रमा शब्द, ये सारे इसी तरह चलते हैं। इनको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अगला है आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ये नपुंसकलिंग शब्द हैं, जैसे फल शब्द, इसमें शब्द आया फल। इसी तरह आपके फल की जगह पुष्प शब्द भी आ सकता है, या कुछ और शब्द भी आ सकते हैं। जैसे इसमें फल शब्द आए तो फल में क्या पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसके दोनों जो शब्द है, ये दोनों लाइन, ये दोनों समान शब्द, इनके दोनों में कोई अंतर नहीं। और बाकी के जो है वो अकारांत पुल्लिंग की तरह चलते हैं। यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द हैं वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये दोनों लाइन लगे। फिर उसके बाद फलेन, इस तरह आगे आया था बालिकेन, बालकेन से बालकेन, बालकाभ्याम बालके, इस तरह आया फलेन फलाभ्याम फले। फिर बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य, इसी तरह आया फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। इस तरह फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फल्यो फलानाम, फले फल्यो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। अगला इसमें टिप्पणी अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप की भांति ही होते हैं। अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जैसे मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प आदि के रूप इस प्रकार होंगे। तो अभी मैंने जो बताया वही बात, अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द जो हैं वो अकारांत पुल्लिंग शब्दों की तरह ही चलते हैं, जो तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति होते हैं। और प्रथम दो जो लाइन है, प्रथम और द्वितीय विभक्ति, वो थोड़ी सी अलग होती है, बाकी के शब्द जो समान चलते हैं। फिर है नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। ये न से शुरू होंगे, ये पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में न आ रहा है राजन, इसलिए इसको नकारांत कहते हैं। तो प्रथम विभक्ति राजा, राजानो, राजान, राजानम, राजानो, राज्ञ, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञे, राजनी, राज्ञो, राजसु। इस दोनों किसी एक पढ़ सकते हैं या दोनों में से एक लिख सकते हैं। अगला है हे राजन, हे राजानो, हे राजान। तो ये इस तरह पढ़ेंगे, जिस तरह ये पढ़ते हैं इसको याद भी करना पड़ेगा आपको। इससे शुरुआत के दो ये समान चलते हैं, ये तीन समान है, फिर ये दो समान, ये सब में कॉमन होता है, देखना आपको। और यहाँ पे राजभी, राजभी और ये राजवीर भीम, फिर ये राज्य, राज्य दोनों समान चलते हैं। तो इस तरह आप आसानी से याद कर पाएंगे। फिर है पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप परिशिष्ट में दिए गए, यानी अंतिम जो पाठ आएगा उसमें हमें पढ़ेंगे। अतः अधोलिखित स्वरांत व्यंजनांत सर्वनाम शब्दों के रूप परिशिष्ट में द्रष्टव्य हैं। यहाँ पे जो परिशिष्ट है उसमें ये सारे शब्द रूप दिए गए हैं। पहला है स्वरांत से लता, लता शब्द है। स्वरांत लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, गो, ज्यो, न्यो, अक्षी। और व्यंजनांत में भवत, आत्मन, द्विवस, विद्वस, चंद्रमस, वाच, गच्छत, शत्रन, कुम, पथिर, गिर, अहन, पयस। फिर सर्वनाम शब्द में सर्व, यत, तत्, एतत्, किम, इदम सभी लिंगों में अस्मद, युष्मद, अदस, ईदश, कतिपय, उप, कीदश। और संख्या शब्द में एक, द्वि, त्रि, चतुर और पंचम आदि। तो ये जो शब्द शुभ रूप वो दिए गए हैं। और एक खास बात कि एक खास बात जो बतानी थी वो ये कि छठी, सातवीं और आठवीं के लिए ये जो व्यंजना शब्द हैं वो कम आते हैं। खासकर यहाँ पे सिर्फ भवत, आत्मन शब्द कुछ मुश्किल से मिल जाएंगे आठवीं में, बाकी छठी, सातवीं के लिए उतना नहीं आते हैं। वहाँ पे एक भवान शब्द आता है जो कि सर्वनाम शब्द के साथ मिलता है वो। तो आपको
व्यंजना शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 क्लास के लिए सिर्फ लता शब्द, लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ और मातृ, ये शब्द ज़्यादा ही आते हैं, तो वो आप वो याद ज़्यादा करें। बाकी के शब्द आप छोड़ सकते हैं। बाकी 9वीं और 10वीं वालों के लिए सारे शब्द याद करनी ही है, क्योंकि ये क्लास ये 9th और 10th की है बुक। तो यहाँ पर ये पूरे होते हैं। हम अभी वो पढ़ेंगे साथ साथ। यहाँ पे परिशिष्ट में जो दिए गए हैं हम वो एक बार देख लेते हैं। परिशिष्ट में सारे दिए गए हैं शब्द रूप। यहाँ पे स्वरांश शब्द है। पहला है बालक, जो हमने पीछे पढ़ा था। जैसे मैं कहा था कि स्वरांश में बालक शब्द जैसे बालक, इसके जो स है ये हमने बताया था शुभ अंत जिसे कहते हैं। शुभ शब्द है, जो शुभ है वो प्रत्यय, शुभ प्रत्यय वो वाले हैं। जैसे स इसके पीछे विसर्ग लगता है, जैसे बालक का। इसी तरह ओ में बालको, अ जैसे बालक का। इसी तरह अम में बालकम, औ बालको, आन जैसे बालकान, इस तरह शब्द बनते हैं। इसी तरह बालकेन, फिर बालकेन का बाल, एन बालकेन, व्याम बालका व्याम, बालके भी, इस तरह से शब्द ये सारे शब्द बनेंगे। अकारण पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान पढ़े जाएंगे। जितने भी अकारण शब्द हैं वो सारे बालक के समान पढ़े जाएंगे। इसी तरह अकारण नपुंसकलिंग शब्द जो है वो इस तरह पढ़े जाएंगे, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और बीच में जो शेष तृतीया सप्तमी विभक्ति या दी गई है वो हमने ऊपर पढ़ी थी, वो अकारण पुल्लिंग के समान ही है, तो वो इसी तरह बीच में पढ़ें। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, इस तरह शब्द। फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। फिर आगे ये हे फल, हे फले, हे फलान, इस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह लता शब्द में लता, लते, लता, लता, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लताय, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। ये आकारण शब्द। इसी तरह मुनि शब्द है। मुनि, मुनि, मुनय, मुनि, मुनि, मुनय, मुनि। मैंने आपको बताया भी था उसमें कुछ, जब हम संधि पढ़ रहे थे प्रकृति भाव संधि, तो उसमें बताया था मैंने कि मुनि शब्द की ये जो द्वितीय विभक्ति है उसमें प्रकृति भाव संधि होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही शब्द मैंने कहा था, जो मुनि अत्र शब्द बनाया था उससे मैंने, आपको याद हो तो प्रकृति भाव संधि, तो वो इस तरह की वो द्विवचन रूप था, इसलिए वहाँ पे प्रकृति भाव संधि हुई थी। तो ये शब्द मुनि शब्द है। इसी तरह इसी भूमुनि शब्द की तरह भूपति शब्द, क्योंकि इकारांत ये इकारांत है तो ये इकारांत है, तो इस तरह भूपति शब्द बनेगा। इसी तरह मुनि के समान पढ़े जाएंगे। फिर पति शब्द, जैसे इसको भी मुनि के समान पढ़ेंगे, पति, पति, पते। और इसी तरह नदी शब्द, ये बड़ी ही तो इकारांत है ये, तो इसको अलग से पढ़ेंगे, जैसे नदी, नद्यो, नद्य। अगला है फिर भानु शब्द, ये उकारांत है तो इसको उ, भानु, भानु, भाना। इस तरह भानु शब्द ये यहाँ पे दो ये बड़ा ऊ की मात्रा आती है इसमें द्विवचन रूप में। तो फिर है भानु शब्द है, ये पूरा भानु शब्द आप देखना, स्क्रीनशॉट लेना अगर पढ़ लिखना हो तो। फिर है धेनु शब्द, धेनु शब्द है। फिर धेनु, धेनु, धेनव, धेनुम, धेनु, धेनव, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुबी। अगर धेनु ना नहीं पढ़ धेनवा पढ़ो तो भी चलेगा। इसी तरह धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, दोनों में से कोई एक भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह मधु शब्द है। धेनु शब्द की तरह ये समान चलते हैं, उपकरण नपुंसकलिंग, ये उपकरण स्त्रीलिंग शब्द है तो, और ये नपुंसकलिंग शब्द है। इसको मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, इस तरह ये दोनों शब्द समान चलते हैं। नपुंसकलिंग जितने भी शब्द आते हैं वो दो रूप तो समान ही चलते हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर है पितृ शब्द, यानी पिता, ऋकारांत पुल्लिंग है ये। ऋकारांत जैसे पिता, पितरो, पितृ, पितरम, पितरो, पितृन, ये पूरा पिता शब्द है। इसी तरह माता शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। फिर है गौ, यानी औकारांत, ये औकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों समान चलते हैं, गौ और बैल के लिए, इसको दोनों समान चुप चलते हैं। फिर है द्यो, यानी आकाश या स्वर्ग, इनके भी दोनों समान रूप चलते हैं, ये औकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर है नौ, स्त्रीलिंग औकारांत, यानी नौ, ये स्त्रीलिंग शब्द है नाव के लिए, ये पूरा नाव। ये फिर अक्षी, और फिर ये राजन, ये व्यंजना शब्द आगे, ये राजन शब्द। राजन शब्द 8वीं कक्षा में भी आया हुआ है तो वो आप याद कर सकते हैं, और इसमें भी
देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें अगर याद करना हो तो। फिर भवत या भवान, ये जो शब्द है वो छठी सातवीं आठवीं तीनों में आता है, तो वो आप याद कर लें, ये काम आएंगे आपके। फिर आत्मा शब्द, आत्मा, आत्मनो, आत्मान, इस तरह शब्द पूरा। और फिर है विद्वस यानी विद्वान शब्द, ये न नकारांत है, ये सकारांत विद्वस सकारांत पुल्लिंग है। फिर है चंद्रमस, चंद्रमा सकारांत पुल्लिंग। फिर है वाच यानी वाणी, ये चकारांत स्त्रीलिंग। फिर है गच्छत जाते हुए, तकारांत पुल्लिंग। गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तो। गच्छन शब्द आपके वैसे तो नहीं आया हुआ है, लेकिन 6th क्लास में एक शब्द आता है, जैसे वो हम पढ़ेंगे श्लोक में, तो वो एक पहला शब्द है गच्छन पिपीलिको याति योजना शतानि अपि अगच्छन वेनप्यपि पद्मेकं न गच्छति। वो जो गच्छन शब्द है वो यहीं से लिया गया है। तो गच्छन शब्द इस तरह बनेगा। फिर उसके बाद ये गच्छ शब्द, फिर है पुंस पुरुष, पुमान पुरुष के लिए। फिर है पथिन रास्ते के लिए, ये नकारांत पुल्लिंग है। उसके बाद गिर यानी वाणी सरस्वती के लिए। फिर है अहन यानी दिन। पयस यानी दूध, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ये। उसके बाद सर्वनाम शब्द आते हैं। तो सर्वनाम शब्द में सर्व शब्द यानी सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सर्व शब्द अकारांत स्त्रीलिंग। सर्वनाम शब्द में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि वहाँ पे हमें सिर्फ 7 विभक्तियाँ दिखती हैं, संबोधन नहीं दिखता है। सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता है, किसी व्यक्ति को हम नहीं पुकार सकते इसमें। यहाँ पे कोई विशिष्ट शब्द नहीं होता है सर्वनाम के लिए, इसलिए ये सब के लिए कॉमन होता है, इसलिए यहाँ पे संबोधन शब्द भी नहीं होता है। सर्व शब्द अकार नपुंसकलिंग। तृतीय सप्तमी पर्यंत शेष पूर्ण रूप पुल्लिंग के समान चलेंगे, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे समान चलेंगे तो संबोधन होता नहीं इसमें, तो ये नपुंसकलिंग अकारांत पुल्लिंग की तरह चलेंगे सर्व शब्द के। फिर यत यानी जो, ये जो शब्द हैं वो आपके छठी सातवीं आठवीं वालों के लिए भी आए हुए होंगे, तो आप देख सकते हैं। ये जो यत शब्द है वो छठी सातवीं आठवीं ये आपके आए हुए हैं, तो वो आप याद करना, आपके काम आएंगे। और नवी 10वीं वाले याद करना ही है अगर आपने याद नहीं किए पहले तो। फिर यत जो स्त्री शब्द ये भी याद करना है। फिर नपुंसकलिंग यत शब्द, ये पुल्लिंग शब्द के समान है और सिर्फ 2 वचन विभक्तियाँ थोड़े अलग हैं। फिर एतत् शब्द पुल्लिंग, ये भी आपको याद करना है, ये भी 6th क्लास में आते हैं। एश, एश, एतो, एते, इस तरह ये सौता होते के समान भी भी अगर आप ये याद करेंगे तो बाकी शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। इसी तरह एतत् शब्द नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग शब्द के समान है। एतत् स्त्रीलिंग शब्द, एषा, एते, एता, एताम, एते, एता, इस तरह से। फिर तत् शब्द पुल्लिंग, सतावते तम तो तांते ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोतेषां तस्मिन् तयोतेषु। ये तत् यत् एतत् इदम अदस् किम युष्मद् अस्मद् आदि सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है और ये लगभग समान ही चलते हैं। तत् यत् एतत् ये सारे समान ही चलते हैं। जैसे सतावते एतत् एतो एते, ये य यौ य, तो इस तरह शब्द बनेंगे, सारे ये समान चलते हैं। इस तरह वह स्त्रीलिंग शब्द, इसमें सातेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्याम तयो तासि। नपुंसकलिंग ये शेष पुल्लिंग के समान होंगे। सप्तेतानि शुरुआत होंगे 2, फिर तृतीया से सप्तमी तक समान। इस तरह किम शब्द में काकाओ के विस्तृता होते होता है, इसी तरह काकाओ के कम को कान के काव्याम के एक याद करोगे तो बाकी सारे आसानी से याद हो जाएंगे। तस्मै काव्याम के भी, कस्मात् काव्याम के भी, कस्य कयो कशाम तस्मिन् कयो केषु। इस तरह का के का, काम के का, कया काव्याम का भी, कस्य काव्याम काव्य, कस्य काव्याम काव्य, कस्य कयो काशाम, कस्याम कयो कास्तु। इस तरह ये 7 एता की तरह, 7 एता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि, इस तरह से समान रूप चलते हैं। एक याद करोगे तो बाकी सारे याद हो जाएंगे। किम शब्द नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग शब्द के समान। किम के कानी अगला 3 और 3 से सप्तमी तक तृतीया से। इदम शब्द, अयम, इमो, इमे, इस तरह इमम, इनन, इमो, ईमान, ये भी आपके आए हुए हैं, अगर याद करो तो अच्छा ही है, काम आएंगे। जैसे अस्मिन, अस्मात, ये सारे शब्द आते हैं कई बार आपके। एशु,
इस तरह ईयम शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। यस। फिर है इदम नपुंसकलिंग, इदम इमे इमानी। ये फिर है अस्मा शब्द, ये आपको पक्का याद करना, बहुत काम आएंगे ये इदम शब्द। ये अस्मा शब्द बहुत काम आते हैं। अहम आवाम वयम, माम अस्मान, माम आवाम अस्मान, मया अवयभ्याम अस्माभि, मयम आवाभ्याम अस्मभ्य, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्माकु। इस तरह से ये जो शब्द है वो आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ये आपके वहाँ पे जब आप कोई शब्द वाक्य बनाएंगे या संस्कृत को पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तब आप आसानी से पढ़ पाएंगे। इस तरह से ये काम आते हैं आपके। अगला युष्म शब्द, ये भी अस्मा शब्द की तरह, इसको अच्छे से याद करना ही है। अहम आवाम वयम है, इस तरह त्वम युवाम यूयम है, ये भी याद करने हैं। अदस यह पुल्लिंग, अस्तु अमु अमी, ये आपके 6ठी 7वीं 8वीं में नहीं आए हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ 9th क्लास 9th 10th में आए हुए था। फिर ईशद, इस प्रकार पुल्लिंग। फिर है कतिपय, कुछ पुल्लिंग अलग हैं, ये कतिपय कतिपयान, इस तरह से कतिपय स्त्रीलिंग शब्द। फिर ये नपुंसकलिंग शब्द, ये शेष रूप पुल्लिंग के समान चलते हैं। कतिपय शब्दों के रूप केवल बहुवचन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक वचन द्विवचन नहीं होते हैं। इस तरह इन दोनों ये पुल्लिंग ये द्विवचन ही होते हैं। उभो शब्द का अर्थ होता है दोनों लोग, तो इसमें आपको एक वचन रूप नहीं मिलेंगे। इस तरह उभय स्त्रीलिंग शब्द, यह नपुंसकलिंग, शेष रूप पुल्लिंग के समान। फिर है संख्यावाची शब्द, संख्यावाची यानी जो संख्या होती है, तो एक, एका, एकम यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये शब्द चलते हैं 3। यहाँ पुल्लिंग शब्द से 4 संख्या तक चलते हैं, ये तीनों अलग अलग। फिर 5 से आगे जो शब्द जितने भी संख्यावाची शब्द हैं वो सब एक ही तरह से चलते हैं, तीनों के रूप समान होते हैं, यानी कितनी भी संख्या लें वो समान ही। यहाँ पे 100 तक संख्या दी गई है, आपके 6ठी 7वीं 8वीं के लिए भी 100 तक संख्या है। और इसमें जो है 9th और 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी 100 से लगाकर 1000 तक की संख्याएँ आती हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप 100 के बाद की संख्याएँ भी याद करें। फिर क्रम संख्यावाचक शब्द, जैसे 1 से 20 पुल्लिंग में प्रथमा, प्रथमम, इसी तरह द्वितीय, द्वितीया, द्वितीयम, तृतीय, तृतीया, तृतीयम। ये जो शब्द हैं वो 1 से 20 ये संख्या क्रमवाचक शब्द हैं। जैसे प्रथम यानी पहला, प्रथमा यानी पहली, प्रथमम यानी पहली कोई चीज़, तो ये शब्द कई तक आगे जा सकते हैं, यहाँ पे 20 तक दिए गए हैं। इसी तरह एक नित्य एक वचनार्थ जो हमेशा ही एक ही रहते हैं, जैसे एक, एका, एकम, एकम, एकाम, एकम, एकेन, एकया। फिर शेष पुल्लिंग के समान चलते हैं नपुंसकलिंग शब्द, एकस्मात्, एकया। इसी तरह द्वितीय द्विवचनांत यानी जो हमेशा द्विवचन रूप में चलते हैं, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। ये 3 तीनों के समान। फिर चतुर अलग अलग चलते हैं, इसी तरह ये पूरे हुए। और यहाँ पे मैंने बता रहा था कि आपको 100 से लगाकर 1000 तक की संख्या याद करनी पड़ेगी। तो 100 को जब 101 लिखते हैं तो इसे 1 शतम इस तरह लिखेंगे, 1 शतम। ये 9th और 10th क्लास के लिए है, 1 शतम। इसे द्विशतम, त्रिशतम, चतुर्शतम। इसी तरह 111 को लिखेंगे तो लिखेंगे एकादश अधिक, एकादश अधिक, एकादशाधिक, इस तरह लिखेंगे एकादशाधिक 1 शतम यानी 100, एकादश यानी 11 अधिक 1 शतम यानी 111, इस तरह लिखेंगे। इस तरह 200 लिखेंगे तो 200 को द्विशतम लिखेंगे, द्विशतम, 1 शतम, द्विशतम, इस तरह से लिखेंगे। इससे 101 मैंने अभी बताया वो एकाधिक 1 शतम, इस तरह लिखेंगे, एकाधिक 1 शतम, 1 शतम नहीं होगा, एकाधिक 1 शतम होगा, एकाधिक 1 शतम यानी 1 अधिक 1 शतम, 100 में 1 अधिक है, ये होगा 101। इसी तरह मैंने जैसे आपकी 121 आ गया शब्द, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो एक विंशत्यधिक, एक विंशत्यधिक, शत्यधिक, एक विंशत्यधिक 1 शतम, एक विंशत्यधिक यानी 1 विंशति यानी ये और ये त मिलके त ई की मात्रा थी, इसको मिला के यण संधि हुई यहाँ पे, और ये आ गया, और ये हो गया विंशत्यधिक 1 शतम यानी 121 यानी 21 अधिक 100 में 121 होगा। ये आपके बोर्ड में आया था, तो ये होंगे आपके इस तरह से
गिनती ये पूरी 1000 तक आपको याद करनी पड़ेगी। ये सहस्त्र, हज़ार को कहते हैं सहस्त्र। सहस्त्र से आता नहीं आपके, आएंगे भी शायद मुश्किल से, पर याद रखना। तो ये होंगे आपके पूरे शब्द रूप आज पूरे हुए। कल हम धातु रूप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।